सरदार, सरदार। आज क्या दिन है? आज तारीख क्या है? 5 मार्च है शायद। 5 मार्च। वो खान साहब ने महफिल रखी है संगीत की। दीवारों पर पुताई हुए कितना समय हो गया? ज्यादा समय नहीं हुआ है। शायद आपको याद नहीं है, जब राजी आपके लिए गर्मियों के पहले आम लेकर आए थे। वो धोखेबाज। ठीक है।
जब पहली बार दुनिया में मैंने आंख खोली तो मालूम है मैंने क्या देखा? नील। नील? आकाश और धरती नील से जिल मिला रहे। हर प्रकार की नील, भव्य, आसमानी, मातमी, फीका, धुंधला। लगता है आप नाविक हो। सही पहचाना। दूर सागर की यात्रा करके आया हूँ। हाँ ना, दूर सागर से किस लिए? ठोस धरती के लिए। और किस लिए? जमीन के लिए और अन्य मनुष्यों में अपनी जगह बनाने के अरे लिए। नहीं कप्तान, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और जो कुछ मैंने देखा है वो शायद तुम्हें नहीं भाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो। कुछ चीजें लाया हूँ, महंगे नहीं है, खरीदोगे? ये देखो, ये देखो घड़ी है। इसकी सुई सोने की है, खरा सोना। इसका डायल चांदी का है और इसके हर घंटे पर रत्न जड़े हुए हैं। देखो देखो। पर ये कैसा खिलौना है? केवल 11 घंटे? 12वां कहाँ है? 12वां? देखें। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े जीवन में 1 घंटे का क्या अर्थ? हाँ, ठीक ही कहा तुमने। लगता है आपने दुनिया बहुत घूमी है। घूमी भी है और देखा भी है। पिछली बार जब मैं जमीन पे उतरा था तो वो एक मछुआरों का गांव था। बहुत दुखी थे लोग और गांव में लोग एक के बाद एक कोई अनजान रोग से मर रहे थे। कोई उपाय नहीं था। उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा लेकिन सब व्यर्थ। हम जितने इलाज जानते थे सभी करके देख लिए, कोई असर नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ। सारा गांव महामारी की चपेट में है। सारा गांव महामारी की चपेट में है। सरकार से हाँ, और ये लिखना कि ये तीसरी चिट्ठी है, हम कलेक्टर को लिख रहे हैं। तलाश बेटी आ गई। आ गया हम। बेटी ये नितिन था क्या? हाँ, ये कब हुआ? कल। उसको आज सुबह ही अग्नि दिए। आज सुबह?
ये दुष्टता तुम्हारी लालसा का परिणाम है। तुम ऊब चुके थे ना? तुम्हें लगा कि वासना ही तुम्हारी ऊब का उपचार है। वो औरतें जो दक्षिण सुदूर सागर से आकर तुम्हारी मछलियां सुखाने में मदद करती हैं, तुम्हें उनके इतने करीब नहीं जाना चाहिए था। अब तुम खुद सूख चुके हो। पर गुरुजी, हम क्या करें? शहर जाओ जितनी जल्दी हो सके। पर ये कैसे हो सकता है? वहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं। वहाँ हमारी कौन सुनेगा? शहर जाओ जितनी जल्दी हो सके तो कल ही। तुम्हें डॉक्टर और दवा की जरूरत है। मैं जानता हूं कि वहां तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि बात करने का सलीका तक तो तुम में है नहीं। शहर जाओ और शहर जाकर पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढो जो सरकारी लोगों से तर्क कर सके। किस तरह के पढ़े लिखे लोग? जो कलम और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, विद्वान, दार्शनिक। शहर जाकर ऐसे लोगों को ढूंढो, उनकी मदद लो। पैसे मांगे तो पैसे दो। ऐसे 3-4 व्यक्तियों की मदद लो। बस यही एक रास्ता है। जाओ। जाने से अपनी जान बची। मुझे शहर जाने के लिए चुना गया है। आज से मैं इस यात्रा के बारे में लिखूंगा। आज 5 मार्च है। बाहर धूप खिली है। समुद्र कुछ शांत है। जल परियों का गीत सुनाई दे रहा है। हम यात्रा के लिए शहर की ओर निकल रहे हैं। भाई साहब ले लो ना। भाई साहब 2 रुपये का भाई ले लो ना। अरे नहीं भैया, हमको नहीं पढ़ने आता यार। अब अपने को नहीं आती पढ़ना भैया पेपर। 56 नंबर घर किधर है? 56 नंबर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है।
यार वो दुकानदार से पूछो, वो आपस में उनको मालूम नहीं थी। भाई साहब 56 नंबर घर किधर है? उनको भी नहीं मालूम। क्या आप कुशा जी को ढूंढ रहे हो? क्या आप कुशा जी को ढूंढ रहे हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? अरे हाँ, फोटो निकलवाना भूलिएगा नहीं। ये फोटो किस लिए? ये हमारे बॉस का जो है शौक है। वो सभी कस्टमरों का फोटो अपने पास में रखते हैं, उनको अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ, 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 मुस्कुराओ। कुशवाहा साहब, कुशवाहा जी। बेवकूफ निकम्मा कहीं का। कुशवाहा जी हैं? मैंने कितनी बार कोशिश की है कि मैं इसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव न करूं। अरे भाई, मैं भी इसी के जैसा था। जब मैंने गांव छोड़ा, बच्चा था। हमें याद है, आप बहुत छोटे थे। जब मैं 12 साल का था, मेरे पिता चल बसे। मैं अकेला रह गया। मुझे कोई लाड़ प्यार करने वाला नहीं था। कितना संघर्ष किया मैंने, लेकिन ये सब कुछ इस निकम्मे के साथ तो नहीं है ना। सलीम, अजीम से कहो कि वो गाड़ी गैरेज में लगा दे और उसको सरकारी दफ्तर के सामने से निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, मैं बता दूंगा। लाइए। आप लोगों को 4 वकील चाहिए। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। माफ़ कीजिए कुशवाहा साहब, अगर हमने आपको परेशान किया हो तो आप समझ सकते हैं हमें कितनी जल्दी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। कितने का है भाई? हाँ, 30 रुपये। ले लो, ले लो।
पढ़कर सुनाओ। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने सब जगह ढूंढा है। यहाँ ज़िंदगी बहुत आसान है, आपको जो चाहिए मिल जाता है। आखिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। ये भी लिखना, पैसे खत्म हो चुके। ये लिखना ज़रूरी है? ना, ये लिखो कि हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं अपना काम चलाने के लिए। बेटा ये स्टाम्प मिलेगा? स्टाम्प मिलेगा? स्टाम्प भाई साहब, स्टाम्प मिलेगा इसका? स्टाम्प भाई साहब, स्टाम्प मिलेगा? स्टाम्प एक आदमी हमारा वहाँ आता था, छोरी लेके एक छोरी लेके आता था, पता नहीं कहाँ से लेके आता था। वो रंडी थी, पता नहीं कौन थी। कितना दिन से आया? 1 मंथ। कौन है? दिखा। ये भड़वा साला, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कैसे भी करके पकड़ो, इसको जहाँ भी हो, जिधर भी हो। सारे राज्य की पुलिस लगा दूंगा इसके पीछे। जी हाँ। और फांसी डाला लगा दूंगा, देख साले को फांसी लगा दूंगा। बस ठीक है, बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। क्या है? चाबीस। उसका नाम बता मेरे को। इधर फोटो दिखा, कहाँ रहता है? सब ठीक चल रहा है ना? सोमवार को आकर मिलो। इस सोमवार को नहीं, अगले सोमवार को। भूलना मत, तब तक कुछ हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद। तुम लोगों ने शहर को देखा? नहीं। देखना चाहिए। सलीम, अजीम से कहो कि वो उन्हें शहर घुमा दे। आपकी बाई तरफ है देश की एक मशहूर वास्तु जिसका नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। वेल्स का राजकुमार पंचम जॉर्ज, इसने 1905 में इस इमारत को बनाना शुरू किया। ये है सेंट थॉमस कैथीड्रल। इस तरफ अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये पहला चर्च है। अभी आपके सामने दिखने वाली यह इमारत बहुत सारे बदलावों का नतीजा है। आपकी बाई तरफ है वाल्केश्वर मंदिर, जो सन 1000 में सिल्हारा के राजाओं ने बनवाया। शवों को लोहे की सलाइयों पर रखा जाता है और फिर उन्हें चील खा जाती हैं। साहब, आपकी कितनी बढ़िया नौकरी थी। हम लोगों को पूरा शहर घुमाया, सब कुछ दिखाया, तबीयत खुश हो गया। ये तो हमारा रोज का काम है, और शुक्रिया कहना तो साहब को कहिए। जरूर, हम उनसे जल्द मिलने वाले हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। उन्होंने हमें सोमवार को बुलाया था, हम इंतजार कर सकते हैं, वो आते ही होंगे। अरे क्या कर रहे हो, पीछे चलो थोड़ा, फर्श गीला है, गंदा हो जाएगा। और वैसे भी साहब कल सुबह से पहले आने वाले नहीं है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या है? हमें कुशवा साहब से मिलना है। नहीं मिल सकते। अरे बहुत जरूरी है भाई। बहुत जरूरी काम है। या तुम कर रुको 1 मिनट। पैसा लूट लिया और मुझे कह रहे हैं बकवास बंद करो। हाँ
नहीं जाऊंगी मैं। दे दो मुझे पैसा। कैसे नहीं जाती? हाँ क्या क्या करेगा तू? हाँ लुटेरा कहीं का, बदमाश, सब लोग बदमाश हैं। सुनो, नहीं जाऊंगी। वो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकते, कल घर पे आना, उतना ही कहा है। हाँ नहीं जाऊंगी मैं, अपने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हाँ मुझे पैसा वापस दे दो, मुझे मालिक से मिलना है। नहीं मिल सकती तुम। मालिक से मिलने नहीं देना। आज मैं मुझे मालिक से मिलना है, सुना तुमने? मैंने कहा ना तुम नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती मैं? तुम्हें मालूम है क्यों नहीं मिल सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने की? हाँ देखो तो मुझे कौन रोक सकता है मुझे? चल हाथ चल, मुझे जाना है, अंदर जाने दे। हरामखोर, सब कुछ लूट लिया है तुमने मेरा, लुटेरे कहीं के। मत लगाओ मुझे। वाह क्या फिगर्स है, बहुत खूब। एक मिनट, ये क्या? पिंजरे में बहुत सारे पक्षी कैद है। इसका क्या मतलब? हाँ साफ नहीं पता चल रहा है। वैसे तो सब ठीक लगता है। मेरी राय में तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अभी तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ। देखो तुम्हें किसी से खतरा है। यकीन से नहीं कह सकती, अपने दिमाग से काम लो। मुझ पर विश्वास नहीं है? देखो तुम लोग हर रोज मुझे परेशान करने चले आते हो, हर जगह मेरा पीछा करते हो जासूस की तरह से। मैंने कहा ना तुम्हारे काम में वक्त लगेगा, ये काम इतना जल्दी नहीं हो सकता। कुशवाहा साहब, हमें यहाँ आए 15 दिन हो गए, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। मालूम है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद आओ, सब ठीक हो जाएगा। बस और तेरा देखना यार, अब पकड़ अच्छे से पकड़ना है। क्या लेगा कौन? संभाल के पकड़ना। देख यार, और देख पूरा पानी सब जगह फैल गया है। मैं कल रात को बच गया था। कैसे? तुमको खा लिया, अभी क्या खाएगा? हम तुमको नहीं देंगे। आया है वो। अरे बच्चे लोग इधर आओ। आओ। कहाँ जा रहे थे? पेपर बेचने? हाँ। क्या बेच के आगे? बेचने आ रहे थे। बेचने जा रहे हैं? मिले? हाँ। खाना वाना खाया? नहीं। सेब खाओगे? हाँ। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? ये लो। है बेटा। और घर में कौन कौन है? हाँ? दोनों दोस्तों। खाओ सेब खाओ। बेटा बोल। ये हंसने की क्या बात है?
उठाओ यार, उठाओ। चलो। जल्दी बढ़िया। बसा भाऊजी, या रावजी हो तुम्ही बसा भाऊजी, कशी मी राखू तुमची महरजी, हो बसा भाऊजी, वळसुनी धरून मनी, वळसुनी तुमची धरून मनी, काय करू सांगा मी महरजी, हो बसा भाऊजी। और हमारे गांव के साहब बचपने में शहर गए थे। मैं उनके पास बहुत कुछ समझ कर आया कि कुछ हमारी मदद करेंगी। वो हमारे पास से जो था वो भी छीन लिए, मुझे कोई रास्ता नहीं बताए। अब क्या करें? साहब हम शहर में आए थे, कोई पढ़े लिखे लोग हमें मिल जाए। हमने बहुत तलाश किया, हमें कोई पढ़ा लिखा नहीं मिला। वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, उसके तुमको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर कहाँ साहब? अमेरिका। वही एक ऐसी जगह है जहाँ सब पढ़े लिखे लोग मिलेंगे और वहीं पर तुम्हारा काम बनेगा। वो कैसा शहर है? वो बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा है। यह है बिल, 15 दिन का है, रूम चार्जेस का बिल है। कैसा बिल? जो आप पता नहीं यहाँ ठहरे हुए हैं। कल दे दें तो चलेगा? चलेगा, ठीक है। लीजिए चार्ज। हाँ। कुशवाहा साहब, कुशवाहा जी। साहब वे लोग दरवाजे पर खड़े हैं।
मुझे क्या करना है? मैं दरवाज़ा खोलूं या नहीं? साहब तो अभी घर में नहीं है और उन्होंने बोला है कि आप लोगों का काम अभी नहीं हुआ है। ओके? पता नहीं गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। वकील चाहिए, वो भी एक नहीं, चार वकील चाहिए। क्या है बैड लक? क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो बाहर निकलो। चलो चलो, कोई साहब नहीं है, चलो बाहर निकलो। चलो चलो, क्या कर रहे हो यार? चलो चलो बाहर निकलो, चलो। अरे चलो यार, चलो चलो जल्दी निकलो, चलो। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक उजाड़ धुंधली रात थी। भाई साहब इधर आइए, इधर आइए, खड़े होइए और ये तस्वीर सबको दिखाइए। एक उजाड़ धुंधली रात, मौत छुपकर दस्तक दे रही थी। सावधान! अरे छोड़ो लाला, बंद करो अपनी ये बकवास। रोज किसी न किसी को मौत देते रहते हो। थक गया हूं मैं तुम्हारी ये बातें सुनकर। और ऐसे बोलते इतनी जोर से हो कि बस। अरे भाइयों, ये सब कहानी के खातिर है, ऊंचा तो बोलना ही पड़ेगा। कहानी ऐसे ही बोली जाती है और लोगों को उलझाए रखने के लिए अद्भुत घटनाएं सुनानी ही पड़ती हैं। अगर मैं रोज वही कहानी कहूँगा तो तुम कहोगे मेरे पास नया कुछ भी नहीं है। और मान लो मैं कोई साधारण घटना बताता हूँ, जैसे कि ये महाशय। बताइए महाशय, आज आपने क्या किया और यहाँ किस लिए आए? गांव की दवा की पैसे की मदद के लिए आए। देखा, कौन सुनेगा इनकी कहानी? लोग भी हंसते हैं। अरे बकवास बंद करो। कहाँ से लाए हो ये कहानी? मैं क्या कोई झूठ बोल रहा हूँ? अपनी आंखों से देखो, इन तस्वीरों को देखो। क्या ये उजाड़ धुंधली रात नहीं है? और फिर अचानक एक चीख उठती है, दर्द भरी, बचाओ 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 बचाओ। कोई नहीं बचाता, कोई मदद नहीं मिलती। चारों ओर सन्नाटा। कोई मर रहा है, किसी की इज्जत लुट रही है, किसी का सामान, सब कुछ उस उजाड़ धुंधली रात में। ना समझ लोगों के सामने इंसानियत की दास्तां सुनाना भैंस के आगे बीन बजाना है। भाइयों, अपनी आंखों के सामने देख लिया है। देखिए, ये लोगों ने इस तरह से हमें परेशान किया है। मैं चलता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे रुको तो लाला। अरे हेलो, अलविदा। अरे तुम्हारे पिटारे में और क्या क्या दिखाओ तो। अरे बंद करो अपना ये नाटक। चलो भाइयों, चलो जाओ जाओ अपने काम पे, चलो। अरे अरे
भाइयों, जब भी मैं ऐसी कहानी सुनता हूँ, पहले तो मेरे कानों में दर्द शुरू होता है, फिर बाजुओं के ऊपरी हिस्से में, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है। मैं दर्द भुलाने की कोशिश करता हूँ और दर्द गायब। बहुत ही दर्द भरी दास्तां है आप लोगों की। कहीं मनगढ़ंत तो नहीं? लोग कहते हैं गांव वाले बड़े सीधे साधे होते हैं, पर मैं नहीं मानता। सब सच है। हाँ, मैं जानता हूं कितना सच है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। सुनिए, अरे ओ भाई साहब सुनिए, ओ भाई साहब, हमें किसी की मदद चाहिए जो अच्छा बोल सके, जैसे कि आप। जैसा मैं? जैसा मैं? अरे हमने कुछ गलत कहा? अरे जो सरकार के सामने हमारी बात रख सके। क्या कहा? सरकार? हाँ। अरे इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सच बोलूं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं? मैं तो सिर्फ कहानी बोलना जानता हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ। सच्चाई मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्या किसी की मदद कर सकता हूँ? जो ये सोचता है कि वह किसी की मदद कर सकता है, असल में हरामखोर है। आपको ऐसे क्यों लगता है? अब जो है सो है, मैं क्या कहूँ। अच्छा भाइयों, खाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। अरे अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब सुनिए। मुझे अकेला छोड़ दो। अरे सुनिए ना, मुझे छोड़ दो। अरे सुनिए तो, मुझे छोड़ दो। चाचा तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है, तुम क्या खाएगा यार? क्या नहीं खाएगा? दांत नहीं खाएगा? मेरे पास कुछ भी दे देता, हाथ मार देता है। जबरदस्ती क्या? हम खाने को नहीं जानता क्या? पकड़ कर लेकर चल जाते हो, उड़िया चल जाते से तू उड़िया ना ज्यादा बात मत करना, ज्यादा बात मत करना। ये खा देगा, अभी नीचे जाएगा। काय को खा रहा है जबरदस्ती दांत नहीं है? वाह भाई वाह। शर्म नहीं आती? क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे तुम्हारे चेहरे ऐसे इसलिए हंसी आती है।
पूर्वी इथियोपिया में बचाव कार्य में जुटे लोगों को कीचड़ और मलबे में से अपने हाथों और भारी औजारों से सैकड़ों लापता लोगों की तलाश करनी पड़ी। हम अभी तक इधर आओ, कुत्ते से खेल मत, बहुत रात हो गई, सोने आजा। हम अभी तक 206 लाशें बरामद कर चुके हैं तथा 96 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल चुके हैं। पुलिस सूत्रों का कहना था कि मरने वालों में कम से कम 39 बच्चे थे। उनका कहना था कि काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जो सो रहे थे इस बाढ़ का शिकार बने क्योंकि वे भाग कर बचने में असमर्थ रहे। सतीश इधर आ, कुत्ते से खेल मत, बहुत रात हो गई, सोने आजा। शहर में हमारे गांव का आदमी एक रहता था, हम लोग उसके पास आए थे पर उसने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया। प्रोफेसर साहब, शहर में हमने कई पढ़े लिखे लोगों से मिले, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास हम आए हैं। मेरा अब किसी चीज में विश्वास नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई सुनेगा। खुद जाकर देखो। प्रोफेसर साहब, हम तो ठीक से किसी से बात भी नहीं कर सकते और ना ही किसी वकील को पैसे दे सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। अरे इसके लिए तुम्हें कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना ही किसी वकील की। खुद जाकर जो मदद चाहिए मांगो, दरवाजे के बाहर जाकर डट जाओ। अगर अंधे बहरे थोड़े हैं, कभी ना कभी तो सुनेंगे ना। प्रोफेसर आप इनके साथ जाइए, इनकी कुछ मदद हो जाएगी। ये सब मैं नहीं कर सकता। जवानी की बात और थी, अब नहीं। कहाँ जा रहे हो? चलो नीचे उतरो। चलो उधर, चलो नीचे उतरो। चल। साहब ने बुलाया। साहब ने अभी मिलेंगे नहीं। चलो 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 बिछाओ यार, इधर बिछाओ, बैठ जाते हैं। बिछाओ यार। जल्दी करो, जल्दी बिछाओ। बोल रहा घड़ी मेरे को, इधर गया उधर गया इधर गया। अभी मार के भगा देगा। क्या मार के भगा देगा? मार के भगा देगा। हाँ,
समझाओ ना इसको यार, घड़ी में पीछे लगा लेकिन हो जाएगा, ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट का काम है। चलो उठो, यहाँ नहीं बैठना, उठो, चलो बाहर निकलो, चलो चलो, उठो बोला ना आपको, चलो उठो, चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर, चलो चलो सब लोग निकलो बाहर, चलो चलो चलो, यार रुकना नहीं है, चलो जा रहे हैं ना, चलो 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 बोला ना, चलो निकलो बाहर, चलो चलो निकलो बाहर, चलो चलो निकलो, चलो चलो। ये गवर्नमेंट के ऑफिस में ऐसा ही होता है, पुलिस वाले वो उठाओ अपना सामान और चले जाओ यहाँ से, उठाओ। उठा ले, कुछ उठा ले। चल हाँ यार, यही बैठते हैं। सीढ़ियों के बाद बैठने ही नहीं दे रहा तो क्या करें? चलो अच्छा है, बाहर ही बैठे हैं। आपने बोला अरे कमाल है, पुलिस है कि आदमी के जानवर है? अरे अभी हम बाहर बैठे हैं, अभी यहाँ से हमको नहीं हटा सकता वो, अभी अंदर नहीं हम लोग। हाँ ये आपने साहब को मिलने को बोला था। हाँ नहीं ठीक है, आपने बोला यहाँ से नहीं लेंगे हम लोग। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ऐसी कोई बड़ी आफत नहीं है, वो गांव वाले हैं, उनको कुछ डॉक्टर और दवाइयों की जरूरत है। अच्छा, क्या किया जाए? क्या करना है? अपना एरिया थोड़ी है। यहाँ आके बैठ गया, चलो चलो चलो। सब जगह धक्का मार के निकाल दिया, बिछाओ नहीं बिछाते हैं, क्या करना? नहीं जाना यार, ये तो बेइज्जती वाली बात है, प्रोफेसर साहब से बात करनी पड़ेगी, समझा ना? चलो हम देखा साहब से मिलने जाएंगे नहीं, कुछ भी हो साहब से मिलेंगे तभी जाएंगे। चल ठीक है, क्या करना? नहीं बेचारे काम नहीं हो रहा है। नहीं अभी यार बहुत बड़ी बेइज्जती है हम लोग की यार। और बच्चों को साथ में लेके आएंगे, बच्चों के पास चले क्या? प्रोफेसर साहब के पास जाना पड़ेगा लगता है। और क्या करें? उसके बिना कैसे यार धक्के मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? चलो यहीं बैठो यार। देखिए साहब ने बोला है, साहब से मिल के जाएंगे। चल बैठ जाओ। गांव वाले हैं सर, लगता है उनका गांव एड्स की चपेट में है। पिछले 1 महीने में 5 लोग मर चुके हैं सर। उन्हें दवाई चाहिए और जल्द। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें तरीका मालूम नहीं है क्या? उनसे कहो कंप्लेंट लिख कर दे। जाओ जाओ। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खुद जाके उनसे बात करूँ। हाँ हाँ, अरे बैठ जाइए। हाँ काम हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि गांव वालों को क्या करना चाहिए? अपनी कंप्लेंट लिख कर दे दो, जवाब मिल जाएगा। देखिए, मैंने ये एप्लीकेशन लिखी है, खुद जाओ। हाँ जी। आप खुद जाके उनको मिलो, वो बेहतर रहेगा। अच्छा जी। जाइए। इधर साइन करो। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर इसको स्टैंप लगवाओ। अच्छा, ये लीजिए। ये हाथ से लिखी हुई है जी। यहाँ नहीं, इसको लेकर सूचना विभाग में जाओ। कहाँ? सूचना विभाग में। जी अच्छा। समझे? जी। जाइए। साहब, बच्चों, ये गांव वाले यहाँ पे क्यों आए हैं?
ये गांव वाले शहर से आए, गांव से आए शहर में, उन लोग के गांव में बहुत प्रॉब्लम रहता है। उन लोग से ना हम लोग से मदद मांगते हैं, हम लोग ना गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं। उन लोग के गांव में बहुत प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए आए। उन लोग कह रहे हैं जो पढ़े लिखे उन लोग को ढूंढना है, उन लोग को बीमारी रहता है, इसीलिए आए ले उन लोग। फिर है ना उन लोग की प्रॉब्लम है ना गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए। वो गांव वाले शहर में इसलिए आए क्योंकि बहुत मदद चाहिए उन्हें। ऐसे लोग चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, और उन्हें पढ़ाई लिखे करने वाले कोई मिल रहे नहीं है, उसीलिए हम की मदद कर रहे हैं। क्या आपको न्यूज़पेपर चाहिए? नहीं। तो मुझसे क्यों पूछे, जाओ खुद ही जाकर पूछ लो। चलो 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 उड़ो 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 चलो 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 उड़ो चलो 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 चल 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 भागो चलो चलो उड़ो 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 निकलो उड़ो चल निकलो उड़ो चलो उड़ो 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 चलो 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 आइए अम्मी, धीरे धीरे। हाँ बैठिए, संभल कर अम्मी। हाँ सुबह राजी आपसे मिलने के लिए आए थे। इन दिनों वो कितनी बार आ चुका है। शायद बाहर वाली बिल्डिंग के बारे में आपसे बात करना चाहता है। मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ, नहीं बेचनी मुझे। सरदार क्या कर रहा हूँ? कौन है? हमें कुछ गांव के लोग हैं, काफी दिनों से इधर आ जा रहे थे। कहाँ के लोग हैं? ये तो पता नहीं किया, लेकिन देखने में उतर के लगते हैं। वो बातचीत कम करते हैं, गाना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ दुखी से लगते हैं। तुमने पूछा वो किस लिए यहाँ आए हैं? नहीं अम्मी, ये तो नहीं पूछा मैंने। जाओ जाकर पूछो वो किस काम से इधर आए हैं। जाओ। जी। बहुत ही हालत वैसे भी क्या है? मदद करने वाला दौड़ने नहीं, गोली दवा देता है। अरे धक्के मार के निकाल दिया वहाँ से हमको। नहीं मारेगा, गवर्नमेंट नहीं मारेगा, गरीब परिस्थिति है। आप लोग अपना कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा गवर्नमेंट सुनेगा। ये लोग काय के लिए, ये पब्लिक काय को हौलदार मारता। आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे क्यों हैं? सर हमारे गांव में महामारी फैल चुकी है, इसलिए हम शहर आए हैं कुछ मदद के लिए। और कोई काम हुआ नहीं अभी तक। बहुत जगह जाए, धक्के खा के वापस आ गए, भटक रहे इधर उधर। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। सब जगह जा रहे, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। आप लोग सिर्फ आना जाना आना जाना। राजी को कहो कि मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। अम्मी, आपको मालूम है कि आप उसके पैसे नहीं लौटा सकती।
पहले ही आपके ऊपर इतना कर्जा है? उसको कहो कि ये सिर्फ एक रात के भोजन के लिए है। अम्मी, ऐसी महफिल का क्या फायदा? सिर्फ कुछ गांव वालों को खाना खिलाने के लिए? मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। और कितने समय से कोई जश्न नहीं मनाया हमने। जैसी आपकी मर्जी। सुनो सरदार जी। बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। कितना समय हो गया इस घर में संगीत सुने। मुझे डर है कहीं उसके पहले ही ना मर जाऊं। अम्मी, संगीत कैसे हो सकता है? कितना पैसा लग जाएगा उसके ऊपर? राज जी को कहो कि बस ये आखिरी बार ले रही हूं। अम्मी, आप नहीं जानती, उसकी नजर इस हवेली पर है। वो इस ताक में है कि आप कब चल बसे। कुछ फर्क नहीं पड़ता। आओ मीना, सुपर शीना, बिग गर्ल्स, लेजी बॉयज। आओ मीना, सुपर शीना, बिग गर्ल्स, लेजी बॉयज, स्टैचू। Uma Joshi, yeah. My mother, she told me 60 years old, and came a lady knocking at the door with a ooh. Ah, I want some pa. The pa is sweet. I want some meat. The meat is rough. I want to go by bus. The bus is full. लैंप अब तक नहीं आए। अरे तस्बीह को दाहिने ओर लगाओ। ठीक से साफ होना चाहिए। इसको ठीक कर सकते हो? हाँ, अभी कर देती हूँ। मैं देखूं? ये लो, मार लो। चलो चलो भागो। इसका रंग इतना फीका है और थोड़ा रंगीन होना चाहिए था। कितने भद्दे लग रहे हैं। तनिक हरि चितवो जी मोरियो, तनिक हरि चितवो जी मोरियो। हम चितवत तुम चितवत नाही, हम चितवत तुम चितवत नाही। दिल के बड़े कठोर तनिक हरि चितवो जी मोरियो। ऊबी ठाड़ी अर्ज करत हूँ, ऊबी ठाड़ी अर्ज करत हूँ, अर्ज करत भयो भो। पा
डारी रे ऐसो बेदला बनवारी पड़त नहीं नदी रंग डारी रे ऐसो बेदर्दा बनवारी बाट चल नहीं नदी रंग डारी रे ऐसो बेदर्दा बनवा ऐसो निपटा निडर माने नाही लंगर ऐसो निपटा निडर माने नाही लंगर ऐसो निपटा निडर माने नाही लंगर अपनी जिंगा जिंगी करत बर जोरी हे मोर राम हे मोर राम हे मोर राम बाट। ये सुनिए, मैंने लिखा है इसमें, सूजी तदबीर न कुछ, सूजी तदबीर न कुछ, रंजो बला से पहले और जिंदगी छोड़ गई साथ, कज़ा से पहले राख के ढेर तुम्हें इसकी गवाही देंगे, मुझको अपनों ने जलाया है चिता से पहले। फोटो फोटो शांत शांत हो जाइए और एक मिनट इधर देखो, मैं आपका फोटो निकालूंगा। हाँ जरा स्माइल, मुस्कुराइए। हाँ हाँ ये लोगों का कहना है कि मनुष्य की दुर्भाग्यता एक कमरे में अकेले न रह पाने की वजह से है। ठीक कहा, अकेलापन बर्दाश्त करना आसान नहीं। अब बात अकेलेपन की नहीं, खालीपन की है। सब ऊब चुके हैं। आपका क्या कहना है? कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, बंदे चिड़िया रैन बसेरा। वाह वाह क्या जिंदगी रेत का एक ढेर है, जिंदगी रेत का एक ढेर है, ये सोच लिया था मैंने, जब हवा तेज चलेगी तो बिखरना होगा, और जिंदगी एक रोग भी तो है, जिस्म जाका जीने वाले को इसी रोग में मरना होगा। क्या कहा? मौत दिखने में कैसी दिखती होगी? क्या मालूम, मौत को जिंदगी के बाहर है, किसे देखी? कितनी हैरानी की बात है, भगवान जैसे पूर्ण वस्तु ने संसार जैसी अधूरी चीज बनाई। मैं तो इतना कहूंगा कि आखिरी सांसों में छोटी सी चीज भी महान दिखती है। एक समय आता है जब न हमें जीवन और मृत्यु या दिन या रात उसका अंतर पता लगता है। जीवन क्या है? लहराती हवा, खिलखिलाते फूल। और जीवन के बाद? अम्मी अब तो कंप्यूटर है बताने के लिए कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। हमारे गांव में एक बुढ़िया थी और किसी बाबा के पास दुआ मांगने के लिए गई। बाबा ने कहा, क्या तुम्हें मरने से पहले तुम्हारी जवानी वापस मिल जाए तो मंजूर है? वो बुढ़िया ने क्या कहा? बुढ़िया ने बिना झिझक के कहा, हाँ हमें मंजूर है। मुझे याद है मेरे पिता मुझे सफेद घोड़े पे सवारी कराते थे। धुंध में मैं उछल हो जाते थे। कितने खुश और बेफिक्र, शरीर एकदम हल्का लगता और ऐसा लगता जैसे कि अपने विचार देख पा रही हूं। कुछ खाने या पीने का मन नहीं करता।
ऐसा लगता जैसे कि अभी अभी पैदा हुई हूं। मैं क्यों आप लोगों को परेशान कर रही हूँ अपनी बकबक से? बिल्कुल नहीं, आगे कहिए। एक दिन घोड़ा बीमार पड़ गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरी कोशिश के बावजूद नहीं उठा, कभी नहीं उठा। मैंने उसे इसी जग से पानी पिलाया। जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं कितने जल्दी चले जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिता बोले हम सब कुछ बेच देंगे। दुकान बंद कर दी। अंधेरी रात थी, वो घर लौटकर नहीं आए। वो ऐसे नहीं थे। बरसात हो रही थी, मुझे याद है। वो जमीन पर बैठे थे अपने थैले के पास, बंद दरवाजे के सामने, और अपने आप से कुछ बात कर रहे थे। मैं आधी रात के बाद चला जाऊंगा। उन्होंने मुझे डांटा, यहाँ क्यों आए हो? इस मौसम में बीमार हो जाओगे। मैं अकेला घबराया। जब वापस लौट कर आया तो दुकान पर कोई नहीं था। वो वापस घर कभी नहीं लौटे। बस करते प्रोफेसर, बहुत हो गया। मैडम, आप ठीक तो है ना? बस ठीक है ना? हंस लो, ठीक है। जी, इसकी बात का बुरा मत मानिए, वो नशे में है। प्रोफेसर, प्रोफेसर खुशखबरी है आपके लिए। प्रोफेसर, हाँ खुशखबरी है आपके लिए, खुशखबरी। एक खुशखबरी है आपके लिए। क्या हुआ? ये देखो, कल आप लोगों को दफ्तर में बुलाया है सबको। अच्छा, क्या घुसकर जाना? हाँ, कल जाना है। इसमें लेटर भी है। हाँ, मैंने बोला था ना आपको, लिख कर दो, जवाब मिल जाएगा। यहां साइन करो। इसे जाकर रजिस्ट्रेशन में दे दो। थैंक यू। ओके। दशहरा गांव में फैली हुई महामारी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में फैली इस बीमारी से हम पहले से ही लड़ रहे हैं। इस समय हम आपकी ज़रूरतों की ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सकते। आप जिला जोन सी में पड़ता है। इसकी इंस्पेक्शन अगले साल के लिए तय की गई है। 1 साल के भीतर एक स्वास्थ्य आयोग पूरे जिले की जांच करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि आप लोगों को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। तभी हम पूर्ण रूप से बता सकेंगे कि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए क्या कदम लिए जाएंगे। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। अरे ये तो बहुत शर्म की बात है। मुझे जाके उनसे बात करनी पड़ेगी।
चलो बाहर बोला चलो चलो बाहर, चलो और ये क्या चलो। बात है? ठीक है ठीक है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। हमें भी हमारे बच्चे भी गाँव गाँव को बहुत दुआएं देंगे, उनकी दुआएं बहुत लगेंगी आपको। हम गाँव वाले आपको नहीं भूलेंगे। नहीं कोई नहीं नहीं ऐसा मत करो भाई। ठीक है आप लोग आइए, जब कभी काम हो मेरे पास आइए, काम हो जाएगा। ठीक है और हाँ 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 आराम से संभाल के हाँ। ये आप लोगों को रास्ते में खाने के लिए खाना है। आराम से पहुंचेगा। हाँ? अरे नहीं चलिए। आप अपने गांव में ही बैठो। ये मेरा घोड़ा। ये लो। ये मेरी रानी। ये लिया मैंने। ये बादशाह। बेटा 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 अभी तुम्हारा तबीयत कैसा? हाँ बेटा हमारा अभी जिंदा है मालिक। हाँ बाबा 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 उठो बैठो उठो जरा देखो तो बाबा उठो उठो बैठ गया। देखो तो देखो दरिया की सरदार सरदार
वही सिलसिला। सब कुछ छोटा छोटा दिखता है। आज 5 मार्च है। बाहर धूप खिली है, समुद्र शांत है, जल परियों का गीत सुनाई दे रहा है। हम आज यात्रा के लिए निकले हैं। अम्मी, अम्मी आप यहां मत लेटिए, ठंड लग जाएगी। Joshi, yeah. My mother, she told me 60 years old and came a lady knocking at the door with a ooh. Ah, I want some pa. The pa is sweet. I want some meat. The meat is rough. I want to go by bus. The bus is full. I want to go by pull. The pull is fat. I want my money back. The money is yellow. You are a dirty fellow. शहर जाने के बाद वो तो हमारी तकदीर अच्छी है थी कि जो प्रोफेसर साहब जैसा पढ़ा लिखा और नेक आदमी मिला। बेचारे ने हमारी बहुत मेहनत की। कभी होगा काम, कभी बोलते नहीं होगा काम, ऐसा बोलते थे। अजीब किस्म के आदमी थे, समझ में नहीं आया। एक दिन शारा हम लोगों को पार्टी की, खाने में की, शराब उराब भी पिलाई और प्रोफेसर साहब भी साथ में थे। लेकिन प्रोफेसर साहब को उन्होंने अपने पास बुलाए, कान में कुछ फुसफुसाए। क्या पार्टी और क्या डांस था मालूम है। अरे खाना भी जबरदस्त था। अरे बहुत नशा हो गया था उसको, बहुत नशा। कायरा को तो बहुत नशा हो गया था। अरे ये हंस दिया एक दिन। मैं बोला ये बुरा मत मानो।
दिन जो हरि का गुण गाए, निज दिन जो हरि का गुण गाए, निज दिन हरि का गुण गाए, निज दिन जो हरि का गुण गाए, निज दिन जो हरि का गुण गाए, बात बिगड़ी सब बन जाए, 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 निज दिन जो हरि का गुण गाए, निज दिन जो हरि का गुण गाए, लाख कही एक गुण नहीं माने, लाख कही एक गुण नहीं माने, लाख कही लाख कही सानि दा गा प ग रे दा नि दा गा प दा नि सा लाग कही गा 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 प ग रे सा गा गा प प द प ग रे गा प ग रे गा सा लाग कही सा गा प प द द नि द प द नि सा द प ग रे गा प द नि सा ला ग कही ला ग कही एक नहीं माने, सब लग जो समझ आए, सदिन जो हरि का गुण गाए, निज दिन जो हरि का गुण गाए, निज दिन जो हरि का गुण गाए, दिन जो हरि का गुण गाए, निज दिन जो हरि का गुण गाए, हरि का गुण गाए, हरि का गुण गाए।